अभी तक खबर थी कि 3 डिस्ट्रॉयर अमेरिका के जिन पर हमला किया ईरान ने और उसके बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी अटैक किया। खबर थी कि 8 क्रूज मिसाइल और 24 ड्रोन दागे गए थे ईरान की तरफ से अमेरिका की नौसेना के शिप्स पर, डिस्ट्रॉयर पर नहीं और अब्राहम लिंकन पर नहीं, जो शिप्स इर्द गिर्द रहते हैं उन पर। अब एक और डिस्ट्रॉयर पर तगड़ा हमला कर दिया है। यह हमला इस एवज में किया गया जब ईरान के टैंकर्स को रोकने की कोशिश की गई। दरअसल जैसे ही यह खबर निकल कर आई, सबसे पहले फुर्सत में ईरान ने कह दिया कि अब अगर हमारा एक भी टैंकर रोका या उस पर हमला किया तो यकीन मानकर चलिए फिर से आपके तमाम मिलिट्री बेस पर अटैक होगा। और न केवल अटैक होगा बल्कि हम समंदर में भी युद्ध छेड़ देंगे। और देखिए, पहली वीडियो में आज आपको इसी की दिखाऊंगा कैसे डिस्ट्रॉयर खदेड़ा गया। एक एक चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा। उस पर हमले की तस्वीर है, ईरान की चेतावनी, और चेतावनी के साथ साथ ये चेतावनी क्यों जारी करनी पड़ी उसकी भी हकीकत दिखाऊंगा। जब अमेरिका ने दावा किया कि उसने कई ईरानी जहाज़ों को रोका है, खबर तो आईडीएफ के लिए भी है। आईडीएफ की एक बहुत खतरनाक वीडियो निकलकर सामने आई है जब दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने एक साथ कई इजरायली सैनिकों को हलाक किया। इसकी वीडियो है बाकायदा। बस माफी के साथ शुरुआत के कुछ क्षण जब तक विस्फोट होगा वो दिखाऊंगा। उसके बाद जिस तरह चीथड़े उड़े उसे हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि तस्वीर ही कुछ ऐसी है, लेकिन फिर भी ब्लर करके दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा जरूर। और जैसे ये खबर निकली वैसे ही इजराइल का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें अमूमन हेलीकॉप्टर दर हेलीकॉप्टर नहीं उतरते, लेकिन हेलीकॉप्टर दर हेलीकॉप्टर उतरे हैं। कितने सोल्जर्स घायल हुए हैं, मारे गए, उसकी एक तस्वीर और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हमने डिस्ट्रॉयर्स की खबर दिखाई थी कि 3 डिस्ट्रॉयर खदेड़े। अब उससे रिलेटेड एक वीडियो निकल कर आई। ये वीडियो पूरी देखते चलिए। ये देखिए, स्पीड बोट है। स्पीड बोट के सामने इस सर्किल में आप डिस्ट्रॉयर है, खदेड़े जा रहे हैं। तो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के पीछे पड़ गया ये स्पीड बोट। आप देखते चलिए, ये स्पीड बोट, ये ईरान की स्पीड बोट है और इसे खदेड़ रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल डिस्ट्रॉयर के पास पहुंच गई। ये कितनी तेज रफ्तार से चल रही है आप सोचिए। कहां डिस्ट्रॉयर था और कहां स्पीड बोट, बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई है। ये स्पीड और बढ़ा दी इन्होंने। ये ईरान की ताकत मानी जाती है समंदर की, और खासतौर पर कई जो सेना है वो इस तरह की स्पीड बोट से घबराते भी हैं कि जिस रफ्तार से समंदर को चीरते हुए अपने टारगेट तक पहुंचती है वैसा अमूमन ज्यादातर जो शिप्स हैं वो नहीं कर पाते। अब देखिए, फुटेज शोज ईरानियन मरीन्स एड्रेसिंग यूएस डिस्ट्रॉयर सेइंग, या गो अहेड एंड फ्ली, हियर इज द क्रेडल ऑफ द अर्थ एंड द लैंड ऑफ द ईरानियंस, हियर इज ए पीस ऑफ इस्लाम। उन्होंने कहा यहां से जाओ, भाग जाओ अभी इसी वक्त, ठीक है ना। उन्होंने कहा ये ईरानियों की जमीन है, यानी कि समंदर का जो क्षेत्र है ये हमारा है और ये इस्लाम का हिस्सा है, यहां से भागो। खदेड़ दिया कुछ इस तरह से। इसके बाद धमकी दी गई है। आईआरजीसी की चेतावनी क्यों जारी करनी पड़ी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए, अगर ईरानी तेल टैंकर्स पर हमला हुआ तो ईरान अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला करेगा। यह क्लियर कर दिया है कि अगर ईरान के तेल टैंकर्स पर अब हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। ईरान अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला करेगा और ये हमले ताबड़तोड़ होंगे। ये क्लियर कर दिया गया है, छोड़ने वाले नहीं है, ये स्पष्ट कह दिया है। आइए एक और खबर, ये खबर निकलकर सामने आई है। इसमें जो दावा है वो बता देते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से इसमें बताया। सेंटकॉम के मुताबिक, सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड, आपको पता ही है कि अलग अलग कमांड अमेरिका की, पर क्योंकि अमेरिका की आदत है ना, अमूमन और देशों की सेनाओं में आप इस तरह की चीजें नहीं देखेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ क्यों देखेंगे कि सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ये क्यों? क्योंकि इनको दूसरे के देशों में हस्तक्षेप करने की बहुत आदत है। वरना सेना होती है हर जगह। ऐसा नहीं होता कि अपने देश की रक्षा के लिए अलग नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन वो कमांड, सेंट्रल कमांड अपने देश के हिसाब से होगी। जैसे हमारे देश की सेना में भी है, लेकिन उनका मकसद ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट के लिए सेंट्रल कमांड बना रखी हो। ये सेंट्रल कमांड है ही मिडिल ईस्ट के लिए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी को लागू करने के लिए अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के 3 डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। ठीक है, ओके, वो तो पहले भी तैनात थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अमेरिकी सैन्य कमान का दावा है कि अब तक 57 उसमें कॉमर्शियल शिप्स को वापस मोड़ा, जबकि ईरानी बंदरगाहों की ओर जा रहे 4 जहाजों को निष्क्रिय किया। ये आंकड़े अमेरिकी सैन्य दावों पर आधारित हैं, जबकि एक की खबर थी कि ईरान के एक टैंकर पर, ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ था और उसके साथ साथ बंदर अब्बास और कुछ इलाकों पर भी हमला किया था, समुद्री तट वाले इलाकों पर, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका की 3 डिस्ट्रॉयर्स पर जबरदस्त हमला किया था और भारी नुकसान पहुंचाया था।
इनमें से इनका दावा ही 4 जहाज। इसी के बाद कह दिया एक भी ईरानी ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ तो आने वाले वक्त में ईरान फिर से अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक करेगा। अब एक वीडियो है, थोड़ा मैं पहले आपको चेतावनी दे दूं, ये वीडियो वाकई विभत्स है, क्योंकि जिस तरह से आईडीएफ के सैनिक दक्षिणी लेबनान में घुसकर कब्जा दर कब्जा कर रहे हैं, उसके लिहाज से हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया अटैक है। ये देखिए अटैक की वीडियो, ये देखिए अचानक से होता, बस ये एकदम धमाका होता है। इसके आगे की जो वीडियो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। देखिए आपने देखा आसमान में कैसे वो उछल गया। इससे आगे की वीडियो दरअसल दोस्तों ये है कि वहां पर जो इजराइल का सैनिक है वो छटपटाता हुआ नजर आता है। हम दिखा इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत विभत्स टाइप की तस्वीर है, ये ब्लर इसीलिए हमने कर दी है पूरी। एपिक सीन है ये। बताया गया है कि हिजबुल्लाह के यूथ हंटिंग वाइल्ड बोर्ड्स यानी इजराइल की सेना को जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया। वहीं आप देखिए एक के बाद एक, ये देखिए ये हेलीकॉप्टर उतर है। देखिए हेलीकॉप्टर आया, ये किसी ने मोबाइल से बनाया, किसी के ऐसे कई हेलीकॉप्टर वहां पर उतरे हैं। कहां बताता हूं अभी आपको। तो कुछ इस तरह से हुआ है। ये इजराइल के हेलीकॉप्टर एक के बाद रामबन हॉस्पिटल जो हाइफा में बना हुआ है वहां पर उतरे, जिसके बाद 4 सोल्जर्स को वहां पर लाया गया जो दक्षिणी लेबनान में गंभीर रूप से घायल हुए। ये दावा मेरा चैनल नहीं करता कि जो अभी घटनाक्रम जो स्ट्राइक दिखाई वही वाले सैनिक थे या नहीं थे, क्योंकि जिस तरह का वो हमला था उस हमले में घायल तो होंगे लेकिन मारे भी गए होंगे इजरायली सैनिक की। क्लियर था कि धमाका बहुत जोरदार था, जिसमें एक तो कितनी ऊपर उछल गया और चीथड़े उड़ गए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अलग से किया गया हमला हो, जहां पर 4 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल, जिन्हें वहां से लाया गया। देखिए कैसे बड़े आराम से एफपीवी घूम रहा है। ये देखिए एक वीडियो निकल कर आती है। इजराइल के यहां पर बुलडोजर, क्रेन, ट्रक सब खड़े हैं और इन सब के बीच एफपीवी ड्रोन आराम से दक्षिणी इजराइल का बताया, उत्तरी इजराइल में, दक्षिणी लेबनान नहीं है, क्लियर बता रहे हैं। इसमें दावा है कि हिजबुल्लाह का एफपीवी ड्रोन अब दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल तक कुछ इस तरह से आराम से उड़ रहा है। जहां उसे टारगेट मिल रहा है वहां वो टारगेट कर रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए ज्यादा दिन ये संघर्ष चला तो दक्षिणी लेबनान से तो खदेड़े ही जाएंगे इजरायली सैनिक, कहीं उत्तरी इजराइल का कुछ हिस्सा हिजबुल्लाह के कंट्रोल में तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमले बहुत जोरदार हो रहे हैं और आईडीएफ के सैनिकों का हौसला टूट रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो उत्तरी इजराइल में अटैक भी कर रहा है। उसके सबूत ये रहा। देखिए ये एक अटैक, दूसरा देखिए ऊपर से कुछ गिरता हुआ, ये गिरता गिरता, यानी हमले हो रहे हैं, ये क्लियर पता लगा। दूसरी वीडियो है, ये देखिए इंटरसेप्शन इन नॉर्दर्न इजराइल इज शॉट वाले एगो। थोड़ी देर पहले ही इंटरसेप्शन हुआ, यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए जो ड्रोन या फिर मिसाइल है उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है। और खुद इस बात की पुष्टि इजराइल कर रहा है कि हाँ हमला हुआ है, यानी दक्षिणी लेबनान से चलकर अब उत्तरी इजराइल तक हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।